क्या बिहार की राजनीति में एक युग खत्म होने की आहट सुनाई देने लगी है? क्या जिस लालू प्रसाद यादव ने कभी अपने दम पर सत्ता की परिभाषा बदल दी थी, आज वही अपने ही परिवार की जिद और महत्वाकांक्षाओं के सामने बेबस नजर आ रहे हैं? क्या रोहिणी की नाराजगी, तेज प्रताप की बगावत, मीसा भारती की महत्वाकांक्षा और तेजस्वी की जिद मिलकर उस राजनीतिक विरासत को खत्म कर रही हैं जिसे खड़ा करने में लालू प्रसाद ने पूरी जिंदगी लगा दी? क्या उत्तराधिकारी की लड़ाई ने राष्ट्रीय जनता दल की जड़ों को खोखला करना शुरू कर दिया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भ्रष्टाचार के मामले, कानूनी शिकंजे और पारिवारिक कलह के बीच आरजेडी अपने सबसे कठिन दौर में प्रवेश कर चुकी है? नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। आज मुद्दा गर्म के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार की उस सियासी कहानी की जिसे कभी अजय माना जाता था। एक ऐसा परिवार जिसका इशारा बिहार की राजनीति की दिशा तय करता था। एक ऐसा नेता जिसके एक बयान से दिल्ली तक की सत्ता बेचैन हो जाती थी। लेकिन आज उसी परिवार के भीतर ऐसी दरारें दिखाई दे रही हैं जो सिर्फ रिश्तों को नहीं बल्कि पूरी राजनीतिक विरासत को निगलने की क्षमता रखती हैं। रूटीन चेकअप के लिए सिंगापुर गए लालू प्रसाद यादव से उम्मीद थी कि लौटकर वे अपने परिवार के भीतर मची खींचतान को शांत करेंगे। रोहिणी आचार्य की नाराजगी कम होगी, तेजस्वी और परिवार के दूसरे सदस्यों के बीच दूरियां घटेंगी। लेकिन हुआ ठीक उल्टा। सिंगापुर से लौटने के बाद परिवार की अंदरूनी लड़ाई और ज्यादा खुलकर सामने आने लगी है। रोहिणी ने तेजस्वी के सबसे करीबी माने जाने वाले संजय यादव पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगा डाले। तेज प्रताप की नाराजगी फिर चर्चाओं में आ गई है। मीसा भारती की महत्वाकांक्षा भी एक बार फिर से चर्चा होने लगी है और सवाल उठने लगे हैं, क्या लालू अब अपने ही परिवार को संभाल पाने की स्थिति में नहीं रहे? याद कीजिए, एक समय था जब लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति की धुरी थे, गरीबों, पिछड़ों, वंचितों की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा। लेकिन चारा घोटाले ने उनकी छवि को पहला बड़ा झटका दिया। जेल की सजा ने राजनीतिक चमक को फीका किया। फिर नौकरी के बदले जमीन मामले ने नए सवाल खड़े कर दिए और अब जब उम्र और स्वास्थ्य दोनों साथ नहीं दे रहे तो सबसे बड़ा संकट बाहर से नहीं, घर के भीतर से खड़ा हो गया है। रोहिणी आचार्य, जिन्हें कभी लालू परिवार की सबसे मुखर बेटी माना गया, आज सार्वजनिक मंचों से ऐसी टिप्पणियां कर रही हैं जिन्हें सीधे तौर पर अखिलेश खेमे पर हमला माना जा रहा है। तेजस्वी के करीबी संजय यादव पर पार्टी को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। और सबसे हैरानी की बात, परिवार का कोई सदस्य इस मुद्दे पर खुलकर सामने नहीं आ रहा। ना खुद लालू यादव, ना राबड़ी देवी, ना तेजस्वी। क्या यह मजबूरी है या फिर परिवार के भीतर शक्ति संतुलन इतना बदल चुका है कि अब कोई किसी को नियंत्रित करने की स्थिति में ही नहीं बचा है? इधर तेज प्रताप यादव, जो कई बार बगावती तेवर दिखा चुके हैं, खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्हें विधान परिषद नहीं भेजा गया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी नाराजगी की खबरें सामने आती रही। उन्हें लगता है कि परिवार में उनकी भूमिका लगातार कम की जा रही है और यहीं से शुरू होती है उत्तराधिकारी की असली लड़ाई। एक तरफ बड़े बेटे होने का दावा, दूसरी तरफ संगठन और जन स्वीकार्यता के आधार पर मजबूत होते तेजस्वी, तीसरी तरफ मीसा भारती की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं और चौथी तरफ रोहिणी आचार्य की बढ़ती सियासी सक्रियताएं। सवाल है, क्या लालू परिवार ने कभी यह तय ही नहीं किया कि राजनीतिक विरासत का असली वारिस कौन होगा? और क्या उसी की कीमत आज पूरी पार्टी चुका रही है? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राजद में संगठनात्मक नियंत्रण अब तेजस्वी यादव के हाथों में है। विधायक, नेता, निर्णय सब कुछ काफी हद तक उनके इर्द गिर्द घूमता है। लेकिन परिवार के भीतर उनकी स्वीकार्यता उतनी निर्विवाद नहीं दिखती और यही विरोधाभास आज सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। इसी बीच एनडीए सरकार भी लगातार आक्रामक नजर आ रही है। राबड़ी आवास का मुद्दा, लालू राबड़ी की सुरक्षा में कटौती का मुद्दा, भ्रष्टाचार के मामले
और अब राबड़ी देवी द्वारा भोजपुरी गायक छोटू छलिया को कथित तौर पर हीरे का कंगन दिए जाने को लेकर जेडीयू ने आयकर विभाग, ईडी और लोकायुक्त तक शिकायत पहुंचा दी है। यानी विपक्ष अब सिर्फ राजनीतिक हमले नहीं कर रहा, बल्कि कानूनी मोर्चे पर भी दबाव बढ़ा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या विरोधियों ने आरजेडी को कमजोर किया है या फिर आरजेडी खुद अपने भीतर की लड़ाइयों से कमजोर हो रही है? क्या परिवार की महत्वाकांक्षाओं ने उस आंदोलनकारी राजनीति को खत्म कर दिया जो कभी सामाजिक न्याय की सबसे मजबूत आवाज बनकर उभरती नजर आई थी? बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव सिर्फ एक नेता नहीं रहे, एक दौर का नाम भी रहा है। लेकिन हर दौर की सबसे बड़ी परीक्षा उसका उत्तराधिकार होता है और आज लालू परिवार उसी परीक्षा से गुजर रहा है। अगर समय रहते परिवार के भीतर संवाद नहीं हुआ, अगर जिद, महत्वाकांक्षा और अहंकार हावी रहे, तो संभव है कि आने वाले वर्षों में आरजेडी सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि एक ऐसी विरासत की कहानी बनकर रह जाए जो अपने विरोधियों से कम अपनों की लड़ाई से ज्यादा हार गई। बहरहाल, मुद्दा गरमा के आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।